प्यारे देशवासियों, नमस्कार। एक बहुत चिंता की बात है, यानी सरकारों की जो जिम्मेवारियां होती हैं देश के प्रति, देश के नागरिकों के प्रति, उसकी तरफ सरकारें जागरूक नहीं हैं, बिल्कुल भी जागरूक नहीं हैं। ये चिंता का विषय है। देखिए, परिवारों को चलाना ठीक है, अलग बात है कि हमारा अपना अपना सब परिवारों के मुखियाओं का काम है परिवार चलाना, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो परिवार से शायद लाचार हों, वो किसी को कह भी नहीं पाते हों, लेकिन सरकारों का भी ऐसा एक सिस्टम होना चाहिए कि इलाके का सबका किसी न किसी तरीके से, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है, सिस्टम है हमारे यहाँ ऊपर से नीचे तक। तो परिवारों के बारे में, किस परिवार में कोई टेंशन है, किस परिवार में ठीक ठाक है माहौल, सुख शांति से जी रहे, इस किस्म की भी जिम्मेवारियाँ सरकारों की बनती हैं। अब एक मतलब साउथ दिल्ली के तिगड़ी थाना इलाके में एक बुज़ुर्ग ने, 65 साल के बुज़ुर्ग ने कल पेट्रोल छिड़क करके आग लगा ली है। अब जबकि ये भी पता चला है कि केवल 2 ही मेंबर घर में रहते थे, पति पत्नी, और उसने सुसाइड नोट भी छोड़ा है कि इसका, अपनी मौत का मैं ही जिम्मेवार हूँ, कोई और जिम्मेवार नहीं है, मतलब मैं अपनी मर्ज़ी से खुदकुशी कर रहा हूँ, ये भी लिखा उन्होंने। लेकिन इसके पीछे कोई शौक़ नहीं रहा होगा उसका कि मुझे मरना है, ये बहुत अच्छा काम है, बड़ी बहादुरी का काम है, ऐसा नहीं रहा होगा। कोई ना कोई मजबूरी ज़रूर होगी, और केवल 2 ही मेंबर हैं, तो 2 मेंबर में अब ये भी नहीं कह सकते हैं कि भाई परिवार में कोई और ज़्यादा टेंशन थी। बड़े परिवार में तो कई किस्म की बातें होती हैं, कहीं बेटों के साथ कुछ कहासुनी हो जाए, बेटों की पत्नियों के साथ हो जाए, या और कुछ हो, लेकिन ये 2 ही मेंबर थे। और मैं समझता हूँ 2 ही मेंबर जब हैं हस्बैंड वाइफ, तो उनके बीच में, मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि कुछ भी हो नहीं सकता, टेंशन वो तो हो जाती है, आजकल समय ऐसा ही है, लेकिन नॉर्मली यह है कि हस्बैंड वाइफ अगर 2 ही रह रहे हैं तो उन्हें बहुत प्रेम से रहना चाहिए, एकदम बिल्कुल एक दूसरे के विचारों के साथ, क्योंकि जब वो सारी ज़िंदगी पार कर चुके हैं, इसी रिश्ते को निभाते निभाते करीब करीब ज़िंदगी को पार करके इस मोड़ तक आ चुके हैं, तो इस मोड़ पर आने के बाद तो उनके अंदर कोई मनमुटाव या ऐसी कोई बात होनी ही नहीं चाहिए। मैं इसको ये कारण नहीं बता रहा हूँ कि उसने कोई पत्नी की वजह से किया, कि उसने तो साफ लिखा है कि मैं खुद जिम्मेवार हूँ, लेकिन इसके पीछे कुछ तो है, कुछ ऐसी चीज़ है जो उससे बर्दाश्त नहीं हुई है, या तो उसके अंदर, खुद के अंदर कोई बीमारी ऐसी रही होगी कि उस बीमारी से उसको जीना मुश्किल लग रहा होगा, और पत्नी को, हालांकि ये गलत है, अब जैसे भी था वो कम से कम पत्नी के साथ तो था, दोनों एक साथ तो रह रहे थे, लेकिन हो सकता है, मतलब ये एक अंदाज़ा बता रहा हूँ कि खुद को कोई ऐसी बीमारी हो जो लाइलाज हो, जिसको वो नहीं आगे चला पा रहा था, इसकी वजह से भी शायद जान दे दी है, या और भी कोई कारण हो सकता है, बीच में मनमुटाव भी हो सकता है। तो मैं निवेदन ये करूँगा सरकारों से, सरकारों को इन चीज़ों की चिंता करनी चाहिए, इन चीज़ों की गौर करनी चाहिए कि ऐसा किसी माहौल में, किसी जगह कोई ऐसा है तो उनका अड़ोस पड़ोस से उसका पता करते रहें और उनके माहौल में कुछ बदली लाने की कोशिश करें। ये सरकारों की तरफ से एक प्रैक्टिस ज़रूर होनी चाहिए, एक सिस्टम ये ज़रूर होना चाहिए कि गांव का, देखिए गांव में हर चीज़ जगह सिस्टम है, गांव में पंचायतें हैं, और उसके ऊपर फिर ब्लॉक है, तहसील है, ज़िले हैं, सब जगह टीमें हैं, हर जगह ये पूरे देश का सिस्टम है। अब उसको प्रॉपर तरीके से कोई चला रहा नहीं चला रहा वो एक अलग बात है, लेकिन हम इसको प्रॉपर तरीके से अगर करें तो ऊपर देश का प्रधानमंत्री से लेके नीचे तक एक प्रक्रिया है, एक सिस्टम है। अगर वो अपनी अपनी जिम्मेवारी को ठीक ठाक करें तो एक प्रधानमंत्री का या मुख्य स्टेटों में मुख्यमंत्रियों का ये फ़र्ज़ बनता है कि उनके नीचे जनता, उनके राज्य में या उनके देश में जनता जो है वो सुख शांति से रहे, उन्हें कोई टेंशन ना हो। और मैं समझता हूँ काबिल सिस्टम अगर है तो टेंशन होने का सवाल पैदा नहीं होता, बिल्कुल वो आराम से इन चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं अगर सिस्टम काबिल है तो, लेकिन सिस्टम हमारे देश में काबिल नहीं है, ये दुर्भाग्य की बात है। तो मैं निवेदन करूंगा प्रधानमंत्री महोदय से भी, तमाम मुख्यमंत्रियों से भी, आप ऐसा एक मैकेनिज़्म वहाँ लगाएं कि सबके दुख सुख की बातें सरकार तक पहुँचती रहें, किस परिवार में क्या पीड़ा है, किस किस्म की टेंशन है, उनको दूर करने का तरीका इस किस्म का वो एक चलता रही है। कोई मुश्किल काम नहीं है, मुश्किल काम नहीं है, जो हमारे एग्जिस्टिंग संसाधन हैं उन्हीं के अंदर ये संभव है। तो उम्मीद लगाता हूँ इस तरीके से हम ज़रूर कुछ इस किस्म की जो मौतें हैं उनको हम कम कर सकते हैं, या बिल्कुल ज़ीरो भी कर सकते हैं। मैं ये बिल्कुल सरकारों की तरफ से उम्मीद लगाऊंगा कि इतना फ़र्ज़ तो उनका बनता है, लेकिन सरकारें लूट खसोट में ज़्यादा हैं, इस किस्म की चीज़ों की तरफ उनका ध्यान जाता ही नहीं है।
जनता को सुख सुविधाएं कैसे मिलेंगी, इस तरफ उनका ध्यान नहीं जाता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, लेकिन मैं उम्मीद लगाऊंगा कि सरकार इनकी तरफ गौर करें और अपने जितने भी उनके नागरिक हैं उनका सबका ध्यान रखें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।